हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का सेट का चौथा वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। जिन लोगों ने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं, सेट ऑपरेशन ऑन सेट्स और बेसिक जो टाइप्स ऑफ सेट्स हैं, इन सब चीज़ों की स्टडी जिन्होंने नहीं किया है वो हमारे चैनल पे जा करके और पुराने वीडियोज को जो है देख सकते हैं। आज हम फोर्थ वीडियो इसका लेकर के आए हैं, ये पार्ट 4 है। तो इसमें हमको डिमॉर्गन्स लॉ देखना है, क्या होता है। सपोज दैट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, कोई दो समुच्चय ए और बी हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरी थ्योरम है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम यहां पर एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेते हैं। लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का कोई एक स्वेच्छ अवयव जो है x है, तो अब इसके बेस पर हमको इसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए इधर हो गया x बिलोंग्स टू a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, हमने आपको बताया था कि x बिलोंग्स टू a डैश का मतलब होता है x नॉट बिलोंग टू a। जो एलिमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट में होगा वो ए में नहीं होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पे चल सकते हैं। ये x बिलोंग टू नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में x एग्जिस्ट करता है, तो x डज नॉट कंटेन्ड इन ए यूनियन बी, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस मे बी रिटन एज x नॉट बिलोंग टू ए एंड x नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है। जनरली आप यूनियन जब लगाते हैं तो यहां पे आप लिखते हैं और, लेकिन जब यहां नॉट बिलोंगिंग का साइन रहेगा तब यहां पे और नहीं लिखेंगे, एंड लिखेंगे। ये विशेष सावधानी यहां पे जरूरी है। तो x not belong to A and x not belong to B. This implies that x A का एलिमेंट नहीं है। It means क्या हुआ, x belongs to A dash and x B का एलिमेंट नहीं है। It means x किसका एलिमेंट है, B dash का एलिमेंट है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो x A dash का एलिमेंट है एंड x b डैश का एलिमेंट है, तो x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन ऑफ b डैश। अब आप देखेंगे x इसका एलिमेंट है और x इसका एलिमेंट है, ठीक है। तो बोथ इंप्लीकेशन यहां पर लगा हुआ है, इसलिए डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं। हेंस ये आ जाएगा a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यही हमको प्रूफ करना है। दिस इज आवर प्रूफ, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्या होगा, सेकंड पार्ट का प्रूफ हम यहां से देख लेते हैं। सेम, लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमने सपोज कर लिया कि x इसका एलिमेंट है, x इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ A intersection B complement, whole complement.
ठीक है। तो x जब इसका एक एलिमेंट है, इट मींस क्या होगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसका एलिमेंट नहीं होगा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। x a का एलिमेंट नहीं है, x b का एलिमेंट नहीं है, देन व्हाट वी कैन राइट हियर, x बिलोंग्स टू a डैश और यहां आ जाएगा x बिलोंग्स टू b डैश। ठीक है। अब यहां पे नॉट बिलोंग का साइन है, तो यहां पे एंड की जगह पे क्या आ जाएगा, और नॉट से जब हम इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे, यानी x बिलोंग टू a डैश में, तो यहां एंड को और में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं क्या, दिस इज x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन ऑफ b डैश। दिस इंप्लाइज दैट, अगर हम इसको सिंपली वैसे लेके चलते, एक इंप्लीकेशन इंप्लाइज, तो दिस इज सबसेट ऑफ दिस निकालते, दोबारा इसका एलिमेंट लेकर के फिर इसको प्रूफ करते, तो दिस इज सबसेट ऑफ दिस लिखते, तो फाइनली दोनों को कंपेयर करके हम लिखते कि दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया था ए सबसेट ऑफ बी एक इक्वेशन बनाते हैं और बी सबसेट ऑफ एक दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड की कंपैरिजन से फिर हम लिखते हैं ए इक्वल टू बी। तो सेम वही प्रोसेस, लेकिन यहां पे हमने डबल इंप्लीकेशन लगाया हुआ है, इसलिए टू वे करने की आवश्यकता नहीं है। तो डायरेक्ट हम दोनों में ऐसे लिख सकते हैं, हेंस ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्ट यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों क्या है, ये है हमारे डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके सम अगर थ्योरम्स। कुछ और रिजल्ट हमारे पास सेट से रिलेटेड हैं जो इनके ऑपरेशन पर बेस्ड हैं, इनको हम देखते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो इसको दूसरा सेम उसी तरीके का b माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए डैश। तो अगर इसको हमें प्रूफ करना है, तो सपोज कर लो फर्स्ट हम जैसे निकालते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। क्यों, ये बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगेन हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग टू b। इट मींस क्या हुआ, x बिलोंग्स टू b डैश में ये लाइक करेगा। ठीक है, तो अब बाई इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी से इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b डैश लिख सकते हैं। ठीक है, अब दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक है, a इंटरसेक्शन b डैश। इसका मतलब है कि a माइनस बी वही वैल्यू है जो a और b डैश का इंटरसेक्शन है। इसको वेन डायग्राम से अगर हम देखना चाहें, तो वेन डायग्राम क्या बताता है ये भी देख लेते हैं। ये हमारे पास सेट A है और ये B है, A और B। अब यहां पे क्या कहा गया है, A माइनस बी मीन्स होता है द एलिमेंट विच आर इन A बट नॉट इन B। जो A में है लेकिन B में नहीं है, तो A में है लेकिन B में नहीं है, वो कौन सा होगा, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं,
ये जो शेडेड पार्ट है हमारा, ये क्या बता रहा है? A but not in B, the element which belonging in A but not in B. ठीक है, अब A इंटरसेक्शन B डैश, B डैश क्या है? B डैश वो एलिमेंट हैं जो B में नहीं है, B के सारे एलिमेंट छोड़कर बाकी जो हैं वो हैं हमारे पास, ये पूरे आ जाएंगे। ठीक है, इस B को छोड़कर बाकी ऑल एलिमेंट्स आ जाएंगे और उसको A के साथ जब इंटरसेक्शन करेंगे तो यही पोर्शन हमारा बचेगा। तो ये हमारा A माइनस बी या फिर A इंटरसेक्शन B डैश, दोनों के पार्ट को ये रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा भी प्रूफ कर सकते हैं। दूसरे का डायग्राम अगर हम देखना चाहें तो ये डायग्राम बनेगा A B। ठीक है, अब B यहां पे क्या है? A डैश, तो B माइनस A का मतलब है द एलिमेंट्स विच आर इन B बट नॉट इन A, तो A के एलिमेंट्स को हम छोड़ देंगे। ठीक है, ये इतना पार्ट हमारा क्या हो गया? ये जो शेडेड पार्ट है इसको हम B माइनस A या फिर इसको B इंटरसेक्शन A डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारे अदर थ्योरम्स हैं इनको विशेष रूप से आपको याद रखना है। ये सारी थ्योरम्स हमको कभी न कभी कहीं ना कहीं श्योर आपको यूजफुल होंगी, इनका यूज आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो ये है a माइनस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे? सपोज कर लीजिए ये है हमारे पास गिवन है थर्ड में a माइनस बी इज इक्वल टू a, ये गिवन है और वी हैव टू प्रूव a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ठीक है, या फिर यहां पे हम ये लेट कर लेते हैं a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, ऐसा हमने लेट कर लिया है। कब? इफ पॉसिबल, अगर ऐसा संभव हो तो हमने a इंटरसेक्शन b को 5 कंसीडर कर लिया। ठीक है, इक्वल टू 5 लेना है, नॉट 5 ले लेते हैं। ठीक है, जस्ट अपोजिट, तो नॉट 5 सपोज करके और फिर इसको हम लिखते हैं लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया? x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसको हम ये लिख सकते हैं। अब नाउ अगेन इसको क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी एंड x माइनस बी। क्यों? बिकॉज a माइनस बी इज इक्वल टू a फ्रॉम गिवन, वन में दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया। अब नाउ इट कैन बी राइट x बिलोंग्स टू a by the definition of difference of two sets and x not in b and x belongs to b। ठीक है, ये हमारा एक साथ हो गया। अब इसको ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाय एसोसिएटिव, तो x बिलोंग टू a एंड x नॉट बिलोंग टू b एंड x बिलोंग टू b। अब सपोज करिए कि x b ना तो b का एलिमेंट है और यहां लिखा है x बिलोंग टू b, तो अब ये दोनों चीजें कहां पॉसिबल हैं? x b में है और ये कह रहा है x b में नहीं है, ये दोनों साथ साथ पॉसिबल नहीं है। तो बट x not belong to b and x belong to b, this is not possible simultaneously। ठीक है,
साइमल्टेनियसली ये पॉसिबल नहीं है। और जब ये पॉसिबल नहीं है, दिस इंप्लाइज दैट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हम लेट करके चले थे वो गलत स्टेटमेंट है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इफ a माइनस बी इज इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज दैट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। We have already supposed here not, but our conclusion is comes against of my assumption. Therefore, we can write a intersection b equal to 5। ठीक है, समझ में आ गई बात ना? आपको इन स्थितियों में इसकी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, तब ये लिख पाओगे। इसकी डेफिनेशन आपको मालूम होगी तब ये लिख पाओगे। और इसकी चीजें आपका कंसेप्ट मालूम होगा कि जब x में है भी और यहाँ कह रहा है कि x b में नहीं है, यहाँ x b में है, तो दोनों चीजें कहाँ हो सकता है। अगर आपको कहा जाए कि आप इस कमरे में हैं, एक बार ये कहा जाए और दोबारा कहा जाए कि आप इस कमरे में नहीं हैं, अब दोनों स्टेटमेंट हाउ इज पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए इसको कॉन्ट्रडिक्शन बता दिया गया। आवर assumption इज रॉन्ग बिकॉज दिस स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्टरी फ्रॉम माय सपोजिशन। ठीक है, तो इस तरीके से रिमेनिंग जो हमारे पास रिजल्ट हैं इनको भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो इनको आप याद रखिए और बहुत ज्यादा इनके प्रूफ की विशेष नीड नहीं है। आप इसको प्रूफ बाई एक्स सपोज करके भी कर सकते हैं और इसको वेन डायग्राम की हेल्प से भी इजीली कर सकते हैं। वेन डायग्राम हम आपको बता देते हैं एक बार फिर, इसका फोर्थ का देख लो, वेन डायग्राम क्या है, कैसे बनाएंगे। फोर्थ कार्ड है हमारे पास, ये सेट A है और ये सेट B है। ठीक है, ये सेट B है। अब इन दोनों में क्या गिवन है हमारे पास, A माइनस, यहाँ पे A माइनस बी, तो A माइनस बी देखिए कहाँ है, A माइनस बी ये आएगा। द एलिमेंट विच आर इन A नॉट इन B, B वाले एलिमेंट को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है यूनियन ऑफ B, और B कितना है हमारा, B हमारा ये पूरा पूरा है। ठीक है, B पूरा है तो B को हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर देते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इस फिगर में कि जो हमने ऑब्लिक लाइन, इंक्लाइंड लाइन से जो है शेड किया हुआ है, ये पार्ट A माइनस बी है। इसको हम क्या कहेंगे, ये A माइनस बी है। और ये पूरा पार्ट जो वर्टिकल लाइन से दिखाया गया है, ये क्या है, ये B है। और जब दोनों का यूनियन निकाला जाएगा तो यूनियन निकालने पर ये क्या होगा, A माइनस बी यूनियन B इक्वल टू क्या हो गया, A आइदर द ऑल एलिमेंट ऑफ A आर इन B, द एलिमेंट ऑफ A एंड एलिमेंट ऑफ B एज वेल एज द ऑल कॉमन एलिमेंट इन बोथ, सबको कंपोजिट कर दिया गया। तो मिलाने के बाद ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा A यूनियन B। ठीक है, तो बाई वेन डायग्राम यू कैन शो दिस। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम इंटरसेक्शन कर दें, इसी चीज को इंटरसेक्शन कर दें कि दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, तो अब आप देखिए ये ऑब्लिक लाइन, तो इसका जो E यूनियन B निकालना है तो A यूनियन B निकालने के लिए हम इसको इस तरीके की लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। तो ये पूरा जो है हमारा ऑल पार्ट को ये कवर कर लेता है, कोई पार्ट इसमें बच नहीं रहा है। तो एवरी पार्ट इज A यूनियन B शो कर रहा है। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम देखें कि ये जो हमारे पास एक ये है और एक ये है, दो सेट हमने बना लिया। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है,
सेट ए इसको कह दिया और सेट बी इसको कह दिया। अब यहां पे फिफ्थ में देखेंगे तो फिफ्थ में ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी क्या है हमारे पास, ये देख लीजिए, ये पार्ट क्या है हमारा ए माइनस बी, और बी क्या है, बी आप देख लीजिए, बी हमारे पास ये है। अब आप देखेंगे कि यहां पर ये ब्लैक, ये बी है जो ब्लैक से शेड किया गया है, और ये ब्लू से शेड किया गया है ए माइनस बी। और फिर यहां पे कह रहा है इसका इंटरसेक्शन क्या होगा। तो अब आप इंटरसेक्शन मींस दोनों में कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे कि जो हमारे ब्लू से शेडेड पार्ट है और जो ब्लैक से शेडेड पार्ट है, इन दोनों में क्या कहीं ओवरलैपिंग बन रही है, क्या कोई कॉमन एलिमेंट दोनों में निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। देखने से क्लियर है कि बिल्कुल डिफरेंट हैं दोनों, एक भी एलिमेंट इनका कॉमन नहीं निकल रहा है। इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो एम्प्टी सेट होगी, मींस ए सेट हैविंग नो एलिमेंट। तो इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। थ्योरम्स को याद रखिए, ये थ्योरम्स काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होने के नाते हमने आपको इसे बेसिकली अच्छे से करा दिया है, बता दिया है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, एंड नेक्स्ट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यूअर्स जो इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो उनको प्राप्त होता रहे और इसका लाभ लेते रहें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो फिर हम शीघ्र लेकर के आते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।